आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है बाबर। देखो, ये टॉपिक नहीं बोलेंगे इसको, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आज। और हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मुगल एम्पायर, मुगलों के बारे में आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं, चलता रहता है। या आप सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहते होंगे तो आपने वहां पे ज्यादा पढ़ा होगा। तो आखिर ये थे कहाँ से, इनकी शुरुआत हो गई। तो हम पढ़ेंगे, देखो शुरुआत तो इनकी काफी पहले से थी। हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में क्योंकि यही वो बंदा था जो पहले हिंदुस्तान में आया और इसके बाद ही उन्होंने इंडिया में नींव डाली मुगल एम्पायर की। तो हम पहले इसको समझेंगे थोड़ा कि था कौन, कहाँ से आया, इसके माता पिता के नाम क्या थे, इसने क्या करा कि हम इसको जो पढ़ रहे हैं। और आपने देखा, अगर आपने 11th या 12th की हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ाया जाता है तो बहुत से ऐसे टॉपिक है। और देखो, इतिहास में हर किसी का एक अपना रोल है, उसने कुछ अच्छा करा कुछ बुरा करा। तो हमें उनके दोनों पहलुओं को देखना चाहिए, हमें अच्छा भी देखना चाहिए, हमें बुरा भी देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम कहीं पे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं डिबेट कंपटीशन में बहुत ज्यादा जाता हूँ स्कूल में, तो वहां पे ज्यादातर वो मेरे को पक्ष में कर देते हैं, तो मेरे को उसकी बस तारीफ ही तारीफ करनी पड़ती होती है। पर जो दूसरी साइड की पार्टी होती है, उसको भी वही पढ़ा रखा है कि तारीफ ही तारीफ करनी है। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी बुरी हो जाती है, क्योंकि अगर हम दोनों ही पार्टी उसी एक ही टॉपिक की तारीफ ही तारीफ करेंगे तो उसकी फिर बुराइयां क्या, उसमें तो कुछ बुराई नहीं, वो तो अच्छा है, एकदम परफेक्ट इंसान है। तो ऐसा नहीं होता, हमें दोनों तरफ से सुनना पड़ता है। हमें उसकी बुराइयां भी पता होनी चाहिए, हमें उसकी अच्छाइयां भी पता होनी चाहिए कि अगर इसकी ये अच्छाई है तो इसकी बुराई क्या है। तो हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे आज। जहीरुद्दीन मोहम्मद। और इनका कार्यकाल था 14 फरवरी 1483 से दिसंबर 1500, सॉरी 1530 दिसंबर 26 तक। आगे बढ़ते हैं। बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये इसका फुल नेम था। बॉन्ड, देखो इतिहास में कभी भी अपना मन का खुद का वो थॉट होता है ना कि ये बुरा था, वो हटा दो। पहले उसको समझो, जितना भी पढ़ा है उसको सब भूल जाओ, एकदम नए कोरे पेज की तरह शुरुआत करो। बॉन्ड 14 फरवरी 1483, यानी 14 फरवरी को इनका जन्म हुआ। चिल्ड्रन थे इनके हुमायूं, गुलबदन बेगम। इस कैरेक्टर को थोड़ा याद रखना, गुलबदन बेगम, कामरान मिर्जा एंड मोर। और भी इनके बच्चे थे, पहले के लोग थे, ज्यादा संपत्तियां थी तो बच्चे भी ज्यादा थे। पेरेंट्स उमर शेख मिर्जा एंड कुतलुब निगार खानम, जो एसएससी वगैरह के एग्जाम देते हैं, उनके उनसे उनसे ज्यादा पूछा जाता है ऐसे सवालों के बारे में। तो पर पता होना चाहिए आपको हिस्ट्री। तो आपके जैसे 14 फरवरी, ये आए दिन चर्चा में रहती है, आपको इतना भी पता होना चाहिए कि उस दिन बाबर का जन्म हुआ था। और भी बहुत सारी चीज, जैसे हुमायूं के बारे में, कि इसका टॉम कहाँ है, इसका टॉम दिल्ली में, हम वो आगे पढ़ेंगे। द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, वो कौन था? बाबर था। अब हम बाबर के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा हम ना एक वो चीज देखते हैं। सक्सेसर का क्या मतलब होता है? सक्सेसर का मतलब होता है कि मेरे जाने के बाद मेरा उत्तराधिकारी जो अच्छा काम करेगा, मतलब जो थोड़ा नींव को मजबूत कर देगा, थोड़ा जो नींव बनी हुई है उसके ऊपर की बिल्डिंग को भी मजबूत कर देगा। तो वो कौन था? बाबर का। देखो, यहाँ पे देखेंगे हम, हुमायूं भी था, गुलबदन बेगम भी थी। तो ये मान लो ये लेडीज है, लेडीज को तो आपको पता है ये पुरुष सत्तात्मक समाज है हमारा। और कामरान मिर्जा, हम ये इन दो को लेके चलते हैं, हुमायूं और कामरान मिर्जा, क्योंकि यहाँ पे दो लिखे हुए हैं। अब उन्होंने हुमायूं को अपना सक्सेसर बनाया। देखो, बनने वाले तो खुद लोगों के अंदर दम होता है तो वो बनते हैं। तो हुमायूं उनका सक्सेसर बना। और उन्होंने किसको हराया था? उन्होंने हराया था इब्राहिम लोदी को। अब इब्राहिम लोदी को अब हम यहाँ पे कैसे समझेंगे? देखो, सक्सेसर, प्रेडिसर, यानी कि इसका इसको हम ऐसे समझते हैं, ये सक्सेसर है, अ, ये एक बीच की जगह हम, और ये प्रेडिटर है। ठीक है, यहाँ से हम लेके चलते हैं, ये एक आदमी आया, इसकी नई एंट्री हो रही है, इसने इसको हटाया। अब ये जो हटा, पहले हटा, ये कौन है? ये प्रेडिटेसर, प्रेडेसेसर था। ठीक है, ये स्पेलिंग को थोड़ा याद रखना, और सक्सेसर को भी। ये इसका पहले वाला था, ये अच्छा पद पे था, ऊंचे पद पे था, पर इसने इसको हटा दिया। अब इसकी गद्दी पे ये बैठ गया। ठीक है, ये इससे पहले वाला प्रेडेसर, और इसको हरा दिया। अब ये जब जाएगा तो इसके बाद जो आएगा वो इसका सक्सेसर होगा। समझ गए? नहीं समझे तो मैं फिर बताता हूँ। ये जो इब्राहिम लोदी था वो इसका प्रेडेसेसर था, यानी इससे पहले सत्ता पे था। फिर
बाबर आया, फिर बाबर का जो सक्सेसर यानी बाबर का उत्तराधिकारी हम ऐसे कह सकते हैं, या हम कहेंगे इब्राहिम लोदी का उत्तराधिकारी, तो वो बाबर था, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं, ऐसे हम समझ सकते हैं इसको आसानी से। लास्ट सुल्तान ऑफ लोदी डायनेस्टी, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं मुगल वालों में से तो जो लास्ट सुल्तान थे लोदी डायनेस्टी के, वो था सुल्तान एज सुल्तान ऑफ दिल्ली यानी कि इब्राहिम लोदी। डाइड 26 दिसंबर 1530, आगरा, मुगल एम्पायर। ये किसकी डेथ की बात हो रही है? ये बाबर की डेथ की बात हो रही है। अब यहाँ से जब 1526 में इब्राहिम लोदी हारा, तो उसके बाद मुगल एम्पायर की शुरुआत हो गई कि भाई अब मुगल एम्पायर अपने पीक पे आ गया। ये इस वाले को थोड़ा अपना अभी, इस वाले को अभी मत समझना आप, यहाँ तक इसको अभी लेके चलो। अब ये देखो, बाबर के बारे में और अच्छे से जानना तो आप उसकी बुक पढ़ सकते हो, क्योंकि आदमी जब अपनी बुक लिखता है तो उसमें वो अपनी अच्छाइयां भी लिखता है, बुराइयां भी लिखता है, और नए नए एक्सपीरियंस लिखता है। बुक पढ़ना चाहिए, अच्छी बात होती। तो जो कि बाबरी और बाबरनामा यानी कि ये दोनों बुक एक ही बुक हैं। बाब और का मतलब होता है या फिर ये या फिर ये। बाबर हैज रिटन हिज बायोग्राफी। अब हम यहाँ पे एक शब्द देखेंगे, ये रखा बायोग्राफी, एक होती है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि मैं अपनी किताब स्वयं लिख रहा हूँ, मैंने अपने बारे में खुद लिख रहा हूँ, तो उसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। यानी कि बाबर ने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी थी, इसलिए हम कहेंगे बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी। बाबर हैज रिटन हिज बायोग्राफी बाबरनामा विच इज ऑल्सो नोन एज तुजुक बाबरी। ये दोनों किताब एक ही हैं, बाबरनामा और तुजुक बाबरी। यानी कि जैसे पूछे ना कि बाबर की लिखी हुई कौन सी किताब थी, हम बता सकते हैं बाबरनामा, क्योंकि बाबर उसमें लिखा हुआ है। बाबरी मुगल एम्परल ऑफिसर अब्दुल रहीम खान खानन सन ऑफ वैरम खान खानन ट्रांसलेटेड इट इनटू पर्शियन। इस किताब को पर्शियन में भी ट्रांसलेट किया गया था। मैंने आपको बता दिया, बायोग्राफी जब मेरे बारे में कोई और लिखे, ऑटोबायोग्राफी जब मैं अपनी किताब खुद लिखूं। तो बाबर ने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ठीक है। अब ये देखो, जो बाबर का सक्सेसर था हुमायूं, उसका टॉम्ब कहाँ है? दिल्ली में। अपने जो दिल्ली घूमते होंगे उन्होंने देखा होगा, ये टॉम्ब है उसका। इन्होंने बहुत टॉम्ब बनाए थे, मुगल एम्पायर में अच्छे टॉम्ब बने हैं जो दिल्ली में। अब ये देखो, मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे देखो, बाबर का जन्म हुआ उज्बेकिस्तान के अंदीजान में, बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी को। और यहाँ पे ये उसकी कब्र है काबुल में, इसको बोलते हैं बरियल और गार्डन ऑफ बाबर काबुल। जो काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के बगल में। ये ऐसा दिखता लगता है देखने में। ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि बाबर ने ही पहली बार तोप का प्रयोग करा था युद्ध में। ठीक है, तो आप समझ गए, ये इब्राहिम लोदी है, ये बाबर है, ये हार गए युद्ध में, ये जीत गए, लोदी डायनेस्टी खत्म हो गई और मुगल एम्पायर चरम पे पहुंच गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप समझोगे थोड़े आसानी से। 14 फरवरी को जन्म हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 डिफीटेड इब्राहिम लोदी। ये चार बैटल बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इतिहास में, जो बाबर से पूछे जाते हैं, बनते हैं ज्यादातर। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। बैटल ऑफ खानवा इन 1527 डिफीटेड संग्राम सिंह। बैटल ऑफ चंदेरी इन 1528 defeated another Rajput, Medini Rai of Chanderi. Battle of Kahagra in 1529 defeated Afghan chief under Mahmud Lodi further महमूद लोधी ब्रदर इब्राहिम लोधी ऑफ इब्राहिम लोधी। यानी कि टोटल चार बैटल बाबर ने लड़े। देखो, 26 में लड़ा, 27 में लड़ा और 28 में लड़ा, 29 में लड़ा और 30 में उसकी डेथ हो गई। यानी कि 1526 वो इंडिया में आया और 1530 वो खत्म हो गया। और खत्म कहाँ हुआ था, मतलब मरा कहाँ था? आगरा में। पहले उसको आगरा में दफनाया गया था, फिर उसके बाद उनकी, ऐसा पता नहीं, बोलते हैं ऐसा कि उसकी बॉडी को लेके गए थे वो काबुल, फिर वहां पे उसका मकबरा बना के वहां पे दफनाया गया था। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाले ये हैं। देखो, इंपॉर्टेंट इसमें सारा था, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिखा था। द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड बाय बाबर। ठीक है जी।
बाबर ने इंडिया में मुगल एम्पायर की नींव डाली थी। बिल्ड अ लॉन्ग लास्टिंग एम्पायर दैट कवर्ड मच ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि उसने एक ऐसा एम्पायर बिल्ड करा था जो बहुत लंबा चला सब कॉन्टिनेंट के अंदर। समझ सकते हो। देखो 1526 में बाबर आया। मेरे को थोड़ा दिमाग चलाना थोड़ा कम आता है, समझ जाना। 1526 में बाबर आया और ऐसे कहा जाता है 1857 की क्रांति के बाद इनका थोड़ा सा परचम खत्म हो गया। हम ऊपर ऊपर का हम इतना कह सकते हैं कि 1526 से 1857 तक इनका एम्पायर बहुत ठीक ठाक मतलब चलता रहा। उसके बाद इनका डाउनफॉल शुरू हो गया था। ये 7 है। ही रोट हिज मेमोरीज तुजू के बाबरी इन तुर्की लैंग्वेज, ये तुर्की बोलते थे। बाबर एंड जहांगीर, देखो अब ये यहाँ पे देखना, बाबर एंड जहांगीर आर दी ओनली टू एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर हु रोट देयर ओन बायोग्राफी, यानी ये दो वो बंदे थे जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी थी। समझे आप, यानी कि इन दोनों ने, ये दो ही वो बंदे थे जिन्होंने अपने बारे में खुद लिखा था, यानी कि इन्होंने अपनी किताबें खुद लिखी थी। मतलब किताबें नहीं कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी अपने बारे में स्वयं लिखा था, और बाकी जो थे उन्होंने किसी के थ्रू लिखवाया था या किसी और ने उनकी लिखी थी। तो इनके बारे में ऐसा था, या भी कह सकते हैं थोड़े पढ़े लिखे टाइप के थे। इतना ही था इसका सारा का सारा जो था। इसको लिख लेना, याद कर लेना, पढ़ लेना, जो मन करे वो कर लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो सारे ही थे।